रुद्रप्रयाग के दर्शन कर लिए। अब हम जा रहे हैं कर्णप्रयाग। तो मित्रों, यात्रा हमारी लगातार चालू है, हमारे साथ आप भी यात्रा करें। मित्रों, तपस्वी भूमि में तपस्वी द्वारा, साधु द्वारा जाते हुए कितना सुंदर मनमोहक नज़ारा है मित्रों। सच्चे साधु ये है मित्रों जो पैदल चलकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं। लेकिन आजकल ऐसे साधु ज़्यादा है जो गाड़ियों में घूमते हैं और पैसे वाले लोग उनको ही दान करते हैं, न कि ऐसे साधुओं को दान करते हैं जिनको ज़रूरत होती है। जैसे कि ये संत महात्मा देखिए मित्रों, अपने बद्रीनाथ और केदारनाथ जी से मिलने के लिए, अपने प्रभु से मिलने के लिए कितना बोझ लेकर चल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। तो मित्रों, ऐसे साधु संत को थोड़ा सा भी आप दान दोगे तो बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा मित्रों, क्योंकि ऐसे साधु महात्मा तन मन से यात्रा करते हैं और फिर 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के बाद, पूरे भारत की यात्रा करने के बाद अपना एक स्थान बनाकर वहाँ पर तप करते हैं, न कि ये गाड़ियों में घूमने वाले साधु मित्रों। तो आप इस बात को ध्यान रखें, ये मेरी भावना है मित्रों। अभी हम आ चुके हैं कर्णप्रयाग। ये 4था प्रयाग है मित्रों। यहाँ से बद्रीनाथ 120 किलोमीटर दूर है मित्रों। अभी हमें कर्णप्रयाग में, और कर्णप्रयाग नगरी के आपको दर्शन कराते हैं पहाड़ी से कि कितना सुंदर है कर्णप्रयाग। देखिए, हाँ हाँ हाँ, सुंदरता तो जितनी उत्तराखंड की, जितना यानी कि जितनी बखान की जाए उतनी कम है मित्रों। ये देखिए, नीचे अलकनंदा जा रही है और ऊपर से भी मित्रों रोड जा रहा है, इसके ऊपर से और रोड जा रहा है, और यहाँ से मैं खड़ा हूँ, ये कर्णप्रयाग रोड जा रहा है, और नीचे वो जो रोड जा रहा है वो बद्रीनाथ जा रहा है, और ये अलकनंदा। पहले हम कर्णप्रयाग के दर्शन करके आते हैं, फिर हम जाएंगे बद्रीनाथ जी। जय हो बद्रीधाम की जय। मित्रों, यह वही देवभूमि है जहाँ पर महाभारत के कर्ण थे, उनका अंतिम संस्कार किया था श्री कृष्ण भगवान ने अपने हथेली में लेकर। क्योंकि कर्ण ने मरते समय श्री कृष्ण भगवान से वरदान मांगा था कि ये केशव, मेरी ऐसी जगह अंतिम संस्कार करना जहाँ पर पाप नहीं हुआ हो, ऐसी धरती पर करना। तो श्री कृष्ण ने पूरे संसार में से यही एक स्थान चुना था, यहाँ पर पाप नहीं हुआ था बिल्कुल। तो मित्रों, इस स्थान पर कर्ण की मुक्ति हुई थी। तो मित्रों, ऐसी देवभूमि के दर्शन करना भाग्यशाली होते हैं, वही करते हैं। तो चलिए हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी इस देवभूमि कर्णप्रयाग के दर्शन करवाते हैं। मित्रों, अभी हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग मार्केट के अंदर, और यहीं से घाट पर जाने का रास्ता है। ये है, देखिए, यहाँ से घाट पर जाने का रास्ता है। तो अब हम नीचे घाट की ओर जाते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं, और हम भी दर्शन करते हैं मित्रों। मित्रों, अभी हम हैं कर्णप्रयाग में, और कर्णप्रयाग में मित्रों ये जो धारा आ रही है ये है पिंडर की, और वो मित्रों धारा आ रही है उस साइड से, वो अलकनंदा की। आपको बताता हूँ, ये जो धारा आ रही है ना मित्रों, ये अलकनंदा है। अलकनंदा का रूप, रौद्र रूप देख लीजिए, और अलकनंदा ये आ रही है यहाँ से, बद्रीनाथ से। ये बद्रीनाथ की वादियाँ है, घाटियाँ है। और मित्रों, ये है पिंडर नदी है ये, इसका भी रौद्र रूप बहुत ही खतरनाक है मित्रों। और ये है कर्णप्रयाग सिटी मित्रों। इसका नाम कर्णप्रयाग यूँ बना कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। क्योंकि कर्ण ने मरते समय श्री कृष्ण से वरदान मांगा था कि ये केशव, मेरी ऐसे स्थान पर अंतिम संस्कार करना जहाँ पर कोई पाप नहीं हुआ हो कभी। तब भगवान ने सृष्टि की ओर नज़र घुमाई और इस स्थान को चुना। लेकिन यहाँ आने पर भगवान श्री कृष्ण को संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने अपनी हथेली के ऊपर ही कर्ण की अर्थी को अपने हाथों में लिया, और भगवान ने विशाल रूप लेकर
कर्ण का अपनी हथेली में इसी स्थान पर अंतिम संस्कार किया था मित्रों। और वो जो कर्णशिला पर जो मंदिर दिख रहा है वह उसी स्थान पर कर्ण का मंदिर है और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, और इसी शिला को कर्णशिला भी कहते हैं। और ये जो पिंडर पवित्र नदी है जो मित्रों नंदा देवी ग्लेशियर से पिघल कर आती है और यहाँ पर आकर अलकनंदा में समाहित हो जाती है। इन दोनों पवित्र नदियों के संगम को हम कर्णप्रयाग कहते हैं, और कर्णप्रयाग क्यों कहते हैं वह हमने आपको बता दिया है मित्रों। यहाँ पर संगम हो रहा है, देखिए मित्रों दोनों नदियों का यहाँ पर संगम हो रहा है, पिंडर और अलकनंदा का। मित्रों हमने तो कर्णप्रयाग के दर्शन कर लिए और थोड़े ही नीचे जा पा रहे हैं क्योंकि इसका तेज भी बहुत तेज़ है और धाराएं दोनों अलग अलग रूप में आ रही है, और जहाँ धाराएं मिल रही है वहाँ पर हम नहीं जा सकते मित्रों, क्योंकि वहाँ से हमको गंगा जल लेना था लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, इसलिए यहीं से हाथ जोड़ते हैं और फिर यहाँ से गंगा जल नहीं लेते हैं मित्रों। फिर कर्णप्रयाग को और कर्णदेव को यहीं से नमन करते हैं और एकलव्य गुरु जी को भी यहीं से नमन करते हैं। तो ये देख लिए ये कर्णप्रयाग नगरी है। ये तो मित्रों यहाँ से कर्णप्रयाग में जाया जाता है, और वो ब्रिज है ना, उस ब्रिज से बद्रीनाथ जाते हैं मित्रों इस रूट से। और ये है अलकनंदा और ये है पिंडर। पिंडर का भी रौद्र रूप बहुत खतरनाक है मित्रों। यहाँ पर देख लीजिए ये कितना नुकसान किया है। यहाँ तक ये पूरा घाट बना हुआ था, सब तोड़ दिया। जब अलकनंदा वेग में आती है तब इस पूरे घाट को देखिए क्या कर दिया। मित्रों इस घाट पर गंदगी बहुत कर दी है लोगों ने। ये देखिए ये गटर लाइन है जो इस होटल वाले भैया ने छोड़ी है, और दारू की बोतलें तो यहाँ पर इतनी सारी पड़ी है मित्रों। इस घाट की शोभा को नष्ट कर दिया है यहाँ के लोगों ने। पिकनिक स्थान बना दिया है, यानी कि नशेबाजी करने के लिए। चलो हमारे क्या है, हमने तो दर्शन कर लिए। इस पवित्र स्थान को पवित्र बनाए रखने के लिए सरकार और पर्यटन विभाग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और दुराचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यह पवित्र स्थान पूरे देशवासियों की आस्था का केंद्र है। कितनी सारी बोतलें ही बोतलें पड़ी है। छोड़िए इस बात को मित्रों, हम बता रहे थे कि यहाँ पर कई पुराने मंदिर है, जैसे ये भोलेनाथ का मंदिर, गणेश मंदिर, भैरव मंदिर इसी घाट पर है, और सामने कर्ण मंदिर है और उमा देवी मंदिर है। तो मित्रों यहाँ पर कई पुराने मंदिर है जो अपनी दुर्दशा पर है, और कई मंदिरों की देख रेख के अभाव में वह टूट चुके हैं। और हाँ मित्रों, आपको एक और बात बताते हैं कि निर्जला व्रत के बारे में। मित्रों निर्जला व्रत तो कई औरतें, बच्चियां और कई पुरुष करते हैं, लेकिन आपको मालूम है निर्जला व्रत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मित्रों यही कर्णप्रयाग है। इसी स्थान पर माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए प्रथम निर्जला व्रत किया था, और उस स्थान पर आज माँ उमा देवी के नाम से मंदिर है जो कर्णप्रयाग के अंदर है। और हाँ मित्रों, उमा देवी मंदिर कई वर्षों पुराना है। तो मित्रों इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार करवाया गया, तो गुरु आदि शंकराचार्य जी ने इसे वापस 8वीं सदी में जीर्णोद्धार करवाया था। उमा माता कई वर्षों में 6 महीने के लिए पालकी के में बैठकर घूमने जाती है, जो लोगों में उत्साह होता है और धूमधाम से माँ का स्वागत करते हैं। तो ये यहाँ का इतिहास है मित्रों कर्णप्रयाग का। तो आप आओ, एक रात्रि अवश्य विश्राम करें और यहाँ के दर्शन करें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।